स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आप क्लास 10 मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर ए बी एंड सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन होती है, इसमें जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉन जीरो। तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। ठीक है, यहां पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ polynomial in a single variable with degree 2। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2। एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दूसरी जो वेरिएबल गिवन है उसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर उस वेरिएबल में डिग्री 2 आ रही है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहां पर सिंगल वेरिएबल है, मींस x है, और डिग्री, वेरिएबल की जो डिग्री है हाईएस्ट वो कितनी है, 2 है। ठीक है, ऊपर पावर कितनी है, 2। अगर ये पावर 2 है तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, जैसे 3x प्लस 5। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सिंगल वेरिएबल तो है पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है, 2। अब यहां से आपको इतना पता होना चाहिए, अगर डिग्री 2 है तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। मान लो अगर डिग्री 1 होती तो रूट्स 1 होते, अगर डिग्री 3 होगी तो रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो मतलब जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और, कि एवरी इक्वेशन, ये जो रूट्स 2 है इसको मैं इस तरह लिख रही हूं, एवरी इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता ही चुकी हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी है कि ए कभी भी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दो मेथड हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन।
मेथड, और सेकेंड मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। हम दोनों मेथड्स को अच्छे से समझेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये हमारी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, इसमें हम इक्वेशन को दो फैक्टर्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है ये देखो बीच में है, इसी को क्या बोला जाता है, मिडिल टर्म। और इसी मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब देखो स्प्लिट कैसे करना है, आपने सबसे पहले जो हमारा कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इन दोनों का करते हैं मल्टीपल। अब इन दोनों का मल्टीपल करके हमने क्या करना होता है, इसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है कि उनका प्लस माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म, मींस मिडिल टर्म क्या है, ये बी कितना आ जाए, +5 आ जाए। हमें इस तरह स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्लस माइनस करके हमें क्या आ जाए, +5 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लू 2 3 का कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 करूं तो मेरे पास +5 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों का मल्टीपल करके हमारे पास वही सेम आना चाहिए, और दोनों का प्लस माइनस करके हमारे पास बी आना चाहिए। अगर वो सेम आ रहा है तो मतलब हमने जो स्प्लिट की टर्म वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगर मैं 2 × 3 करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6, और किस में आ रहा है, प्लस में, तो ये भी किस में, +6 में। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्या बना, 2 बना, एक बना 3। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखो सेम ही। ये जो 5x है इसको हम लिखेंगे तोड़ के, कैसे, ये 2x है, साथ में x है ना, तो दोनों के साथ लगा दो x, दोनों प्लस में है तो यहां पे लिख दो +2x +3x। देन आपने क्या करना होता है, दो दो का पेयर बनाना होता है। ठीक है, 2 2 का पेयर्स बना लो। सबसे पहले क्या है, x² + 2x। यहां पर हम क्या कॉमन निकालेंगे, देखो दो का पेयर बनाओ, देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहां पर x कॉमन निकल रहा है, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। एक x रह गया, प्लस यहां से x कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, 2, ये आ गया ब्रैकेट में। सिमिलरली बीच में क्या है, प्लस, लगा दो प्लस। अब आपने देखना है 3x + 6, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर दोनों जगह 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन निकाल लो, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 2 का कितना होता है, 6, 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या, 2 = 0। अब आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ रही है तो मतलब आपने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया वो बिल्कुल करेक्ट किया। अगर मिडिल ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम नहीं आ रही है तो मतलब आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिट की वो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। ठीक है, अब देखो दोनों जगह x + 2 क्या आ रहा है, कॉमन, इसे निकाल दो, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर पूरा x + 2 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x, बीच में क्या है, प्लस, ये पूरा x + 2 कॉमन निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, +3 = 0। अब आपने क्या करना है, दोनों मल्टीपल हो रही है ना ये, एक बार आप x + 2 को 0 ले लो और एक बार आप x + 3 को 0 ले लो। तो हमारे पास x यहां से कितना आ जाएगा, +2, दूसरा जाके क्या हो जाएगा, -2, और यहां पर x + 3 दूसरा जाके क्या हो जाएगा, -3। अब देखो यहां पर ये जो x आए हमारे पास क्या आया, -2 और -3। ठीक है, अब देखो यहां पर x की कितनी, जितनी पावर होती है, ठीक है, उतने क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने आए हैं, 2, ये रूट्स ही है, -2 और -3 क्या है, रूट्स है। क्लियर, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो सेकेंड मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना होता है, फॉर्मूले का यूज करके मैं यहां पर x की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होता है, x होता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में क्या होता है 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आप देखो यहां पर a b एंड c क्या है। a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। देखो एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी वैल्यू लिखी गई होगी, जो भी डिजिट लिखा गया होगा वो क्या होता है a। कोफिशिएंट ऑफ x b क्या होता है कि जो भी वेरिएबल x लिखा गया उसके साथ जो भी डिजिट लिखा गया होगा वो क्या होगा b, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, मींस c एक ऐसा होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा गया होगा। तो x क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। क्लियर। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला और होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। d को क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट तो आपने क्या करना है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखाओ। a इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर। अब देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है d, तो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a। चाहे तो आप इस तरह निकाल लो कि d की वैल्यू पहले आप अलग से निकाल लो और फिर यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में ही ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ज्यादा इजी है कि आप पहले d निकाल लो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो आपका आंसर दोनों बार सेम ही आएगा। आंसर दोनों बार सेम आएगा, पर जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आता होना चाहिए। क्लियर। अब हम इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो हमने अभी पढ़ा d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तब हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स कैसे होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब इक्वेशन के तो दो रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कब जब d की वैल्यू क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, मतलब b a c की वैल्यू मैं पुट करूं और सॉल्व करके मेरे पास d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। सेकंड होता है कि अगर मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाए 0। अच्छा ये देखो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो यहां पर हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास आ जाए d इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाए 0 आ जाए, तब ऐसी इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। तब ऐसे इक्वेशन के क्या हो जाते हैं इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, मान लो अगर एक रूट मेरा 1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर एक रूट मेरा 10 आ रहा है तो दूसरा रूट भी मेरा क्या आएगा 10 आएगा, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम होंगी। तो ऐसी इक्वेशन में x कैसे निकालते हैं माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अगर एक ये आ रहा है तो दूसरा भी यही आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो d है ना वो 0 हो गया, बचा क्या माइनस बी डिवाइड बाई 2a। मतलब अगर एक रूट ये आया तो दूसरा रूट भी यही आता है, कब जब d इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर। लास्ट है कि अगर d की वैल्यू क्या आ जाए लेस देन 0, मतलब ये सॉल्व करके हमारे पास d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तब ऐसी इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होते, नो रियल रूट्स। तब ऐसी इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक नेचर ऑफ रूट जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ओके, तो बच्चों आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको क्लास 10 मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।